आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है रेना नदी। यार भाई साहब, आज पाकिस्तान के एक चाचा ने मोदी जी की तारीफ में पाकिस्तानी के 25 करोड़ जनता को कर दिया नंगा। पाकिस्तानी चाचे ने हाँ, और मान लिया मोदी जी को ग्रैंड लीडर। तो आज तो बात करते हैं, सच्ची है, हर थोड़ा पाकिस्तानी करते ये हैं मान रहा है। स्टार्ट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो कैसे लीडर हैं वो? मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं, और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए। सर चांद पे भी पहुंच गए और हम ज़मीन पे नहीं चल पा ये रहे। बात तो सच बोली है चाचे ने। हाँ ना। सर चांद के साथ साथ उन्होंने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च कर दिया है, सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं। वो एक कौम बन गए हैं और वो एक सिस्टम में आ गए हैं। उन्होंने सारी दुनिया में ये साबित किया है कि दे आर वर्थ समथिंग, और हमें सारी दुनिया में हमने ये साबित किया कि हम चोर डाकू हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपके एक स्टेटमेंट आई है यूएसए के कांग्रेसमैन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत है। क्या कहेंगे, क्या जरूरत पेश आ गई उन्हें इस तरह का बयान देने की? क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके सामने। पाकिस्तान में क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, सारी और कौन है जिसके आपके पर जलते हैं उसको आपने जेल में डाला हुआ है। लेकिन सर और भी तो ममालिक के बहुत बड़े बड़े लीडर है ना, वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Because he's proved his worth. He's proved his worth. He scored all the marks. सर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, इसलिए हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गए और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गए। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाए तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाए तो आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहाँ जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज हियर। आप क्या है? आप कुछ भी नहीं है। हम एक पकड़ लो, मार दो, उठा के ले जाओ, पता ना चले कहाँ गया। सर आप उनकी फॉरेन पॉलिसीज देख लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया के साथ जोड़ के रखा हुआ है। और क्या फॉरेन पॉलिसी उसमें इम्प्रूव किया उसने? आपने बनाया किसको है? क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी? सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ सकता जवाब है? आएगा ना, यही जवाब आएगा ना। फिर उनके देखें डाई हार्ड, जो भी उनका मिनिस्टर होगा डाई हार्ड होगा, जो उनका लीडर होगा डाई हार्ड होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कितनी पिजारों, कितने SUVs ली हैं, हमने किस किस को क्या कहाँ नवाजा है। क्या लगता है कब तक हम इसी तरह अपने मुल्क को देखते रहेंगे? हम नहीं ठीक होंगे टिल इट गोज डाउन। क्या हमें भी कोई मोदी जैसे लीडर की जरूरत है? जरूरत है, पर मिलेगा नहीं ना इन्हें। अब नाबालगों को आप फॉरेन मिनिस्टर बना के भेजें तो फॉरेन पॉलिसी यही होगी। सर माशाल्लाह से आप सीनियर सिटीजन हैं, पाकिस्तान के 77 साल हो गए हमारे मुल्क को बने। कोई एक लीडर, आपको लगता हो कोई एक लीडर आया इन 77 सालों में जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, जैसे इंडिया के लीडर उनके साथ मुखलिस हैं? कोई एक लीडर का नाम बता दीजिए। नहीं जी, एक क्या, आपको कई मिलेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, निश्तर, नौ इमरान खान, कितने नाम आपको तो ज्वेल्स थे। और भुट्टो ने भी एक हद तक बड़ा अच्छा काम किया, उसको उठा कर आपने फांसी दे दी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? वेरी ब्लीक। ऑल एजुकेटेड पीपल, ऑल टेक्नीशियंस, all skilled people, they are leaving the country. And England and Canada, they are inviting them. आप देखें, आप इमिग्रेशन में जाके चेक करें कितने लोग आपके मुल्क चले गए इन 3-4 महीने में। यार भूख होगी, यहाँ तो हरासमेंट है और कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया हमसे ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करता है, हमसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो लोग आपस में ट्रेड भी करते हैं, उनका झुकाव भी इंडिया की तरफ ज़्यादा है। हालांकि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप देख लें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तमाम इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, सारे ममालिक गए, पाकिस्तान ना G20 का हिस्सा था ना हमारे वैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। और अगर आप इस्लाम की बात करें तो मुझे बताइए यहाँ पे इस्लाम को कितना फॉलो किया जाता है?
नफरत की वजह ये है कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान के सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, इसीलिए ना हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, दूसरा भाई भी उस भाई के साथ बैठना बेहतर करता है जिसकी जेब में पैसे हों। खाली जेब वाले भाई के साथ एक दिन बैठेगा बंदा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, 4 दिन बैठेगा। मुझे ये बताएं, आपके मुल्क कितने बुरे हालात हुए हैं, कोई एक इस्लामिक कंट्री आई आपकी मदद के लिए? पाकिस्तान के हुक्मरानों को गद्दार कौन बनाता है? यही लोग बनाते हैं ना। अच्छा। वो इसलिए बनाते हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हाय 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 सही बात। जो पाकिस्तान से वफादारी करता है, यार हमारे अंदर से लोगों को खरीद कर उनको हटा दिया जाता है। ये वजह हो रहे हैं पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हम बात कर रहे थे, वो कैसे लीडर है? वो अपने मुल्क के लिए एक बड़े अच्छे लीडर है, इससे अच्छा और क्या होगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है, उनके आगे झुकती है, उनके मुल्क में जाती है, उनके साथ ट्रेड करती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। यही बात तो मैं कर रही हूँ। अगर हमारे सियासतदान या हमारे आला हुकाम हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो जाएं, हमारे मुल्क के लिए लॉयल हो जाएं, तो क्या ही बात हो। आपने कहा कि हमारे सियासतदान जो हैं वो गद्दार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को ऑफर्स नहीं आती होंगी? अमेरिका ने मना किया नरेंद्र मोदी साहब को कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। उन्होंने उन्हें शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा हम वो ही करेंगे। और उन्होंने रशिया से तेल खरीदा। आज उनके मुल्क में देख लें पेट्रोल का रेट, अपने मुल्क में देख लें 332 पे चला गया है। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या उस मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की गई? वो दबा नहीं, दबाने की कोशिश नहीं की गई, उनको सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको कहा जरूर गया। दबाने की कोशिश नहीं की गई। दबाने की कोशिश पाकिस्तान को की जाती है, हर बार की जाती है। क्यों की जाती है? पाकिस्तान के पास एटमी मुल्क है। एटमी ताकत तो इंडिया भी है, इंडिया को क्यों नहीं कोई दबाता, या कोई क्यों नहीं दबा सकता? गैर मजहब जितने मर्जी एटम बना ले, उनसे दुनिया को कोई खतरा नहीं। हाँ, ये भी बात मान गया कि हम पाकिस्तानी भाई से जान जाए फट सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों यार, मुसलमानों ने ये खुद ही काम किया ना। फटने वाले जो फटाने वाले थे ये मुसलमान ही है ना, जो बनाने वाले थे वो मुसलमान ही उनको। अब यार मेन बात करते, देखो आज पाकिस्तान की जनता भी 25 करोड़ पाकिस्तानी जनता की शलवारें उतारती है कि भाई साहब यहाँ पे सारी चोर हैं। वह कहते हैं मोदी जी ऐसा बंदा है भाई साहब, उसको दुनिया मानती है, दुनिया पहचानती है, जिधर वो जाता है दुनिया उसको सलाम करती। क्यों करती है? उसने कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल। चाचा ने कहा पाकिस्तानियों पे थूकता कोई नहीं। बिल्कुल कहता है कि भाई साहब पाकिस्तानी तो सारे चोर हैं यार, वजह गवर्नमेंट से लेके नीचे तक सारे चोर चोर चोर। बिल्कुल यही सारे बात चोर। यार। मोदी जी जाते हैं बाहर, देख लोग उनके पाँव छूते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट दुनिया में बनाई है, भाई सब कुछ बनाई है। हाँ वही ही तो। हाँ। तभी तो आज पूरी दुनिया चोर बोलती है पाकिस्तानी को। क्यों बोलती? किधर भी देख जाओ उसको बोलती यल्ला हबीबी चोर है। बिल्कुल। पहले तो अरबी देश ऐसी बात करते हैं। अब तो अरबों ने भी हमारी जान छुड़ा दिया, वो भी हमसे हाथ खींच लिया कि यार इनको ना बुलाओ, ये चोर हैं। हाँ, अभी ये भी फ्रॉडिये हैं, हाँ। ये रेपिस्ट हैं, ये डाकू के बच्चे हैं, इनको ना बोला। ये बेइज्जती का मकाम है हम पाकिस्तानी के लिए। अभी भी देखो साला चुल्लू भर पानी, अगर कोई और नेशन होती ना अभी तक चुल्लू भर पानी में डूब मरती। हाँ, लेकिन हम पाकिस्तानी बगैरतों को समझ नहीं आती। बिल्कुल। अभी भी हमारा देखो वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है कतर, उधर मांगने के लिए, देख ले। बिल्कुल गया। आ गया उसका दौरा है रशिया, पता नहीं किधर का मांगने का। कसम से। हाँ ना, 7-8 दिन के दौरे पे निकल पड़े। हाँ ना। हाँ ना भाई ये चीज होती है, हाँ ये ना। भाई मोदी जी का लेवल है। उनको दुनिया चाहती है। क्यों वो उन्होंने अपने भारत का लोहा मनवाया है? उसको दुनिया मैनिपुलेट क्यों नहीं कर पाती? मोदी जी पे दबाव क्यों? उसको पता है दुनिया को भाई इस बंदे पे दबाव डाला ये हमारी मार के रख देगा। यार वो उधर जाके सिर्फ डील की बात करते हैं, डील की बात। हाँ। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हाँ। हम मांगते हैं कि हमें कुछ दो, हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, कोई खड़ा हो जाए। सही कहा भाई। ये हमारा और उनमें फर्क है। हाँ। आज जो पाकिस्तानी चाचा ने हमें नंगा किया ना, सही किया है। वो ना चाय बेचने वाला मुल्क को किधर ले गया तो हम किधर हैं, ये भी देखो ना। हाँ भाई साहब, उनसे तो सरेआम ये हाँ। बातें की। और वाकई में भाई साहब ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे एक्सपोर्ट से पड़े हुए लीडर्स आज इस तरह के काम पे लगे हुए, और उधर एक चाय बेचने वाला क्या कर रहा है? यार तुम पे 130 अरब डॉलर कर्जा चढ़ा हुआ है, देख ले। क्या कैसे कहाँ से पूरा करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर बड़ा तुम करते